नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं सततजम्बूफलचारुक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता मा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मा लक्ष्मीरूपेण संस्थिता मा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु कालिकारूपेण संस्थिता मा नमस्तस्यै नमस्तस्यै मा नमस्तस्यै नमो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते शरणागत दीनानाथ प्रत्राण प्राणे सर्वश्रेयाति हरे देवी मा नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भय भस्त्रागी नौ देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम योगमाय महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते योगमाय महालक्ष्मी नारायणी नमोस्तुते योगमाय महा नारायणी नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे हम भवानी सहितं भवं भवानी सहितं चमन मत्सल्लोलयात तदा ये होता मान ये गिलाज अपने ही नाम की मैं रख रहा ये गिलाज अपने ही नाम की मैं रख रहा बोलिए गणपति जी महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव की जय बोले राघवेंद्र सरकार की जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता जी तारी सलाह जय बोले सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय वेद व्यास जी महाराज की जय मार्कंडे ऋषि महाराज की जय सदगुरुदेव महाराज की जय बोलो सब संतन की जय जय करामा ज्वाला रानी दा बोल साचे दरबार की जय जय करामा झंडे वाली महारानी दा बोल साचे दरबार की जय कराए वीर बजरंगी हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव आज का दिन बड़ा पावन और शुभ दिन आज भगवती का चरणों में महाशिवरात्रि का महोत्सव आज भगवती के प्रांगण में महारानी के चरणों में बैठकर शिव और शक्ति का मिलन किस प्रकार हुआ, शिव शक्ति किस प्रकार मिले, ये पूर्ण संपूर्ण शिव विवाह पूजनीय दादाधीश श्री चमनलाल भारद्वाज द्वारा लिखित सर्वप्रथम भोलेनाथ के चरणों में हरिनाम संकीर्तन का सहारा लेते हुए जाप करते हुए
भोलेनाथ का जिक्र करते हुए उनकी जय घोष करते हुए मिलकर हमारे साथ सब लोग कहेंगे। जय कर वीर बजरंगी हर हर महादेव। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। हे शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। शंभुनाथ तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय हो। शंभुनाथ तुम्हारी जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय बोले। शंभुनाथ तुम्हारी जय बोले। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। हे शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। ओ भोलेनाथ 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 तुम्हारी जय होवे। मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे। मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे। ओ मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे। मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। ओ मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे। मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे। शंकरनाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। ओ शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। हे ओ गणनाथ तुम्हारी जय होवे। ओ गणनाथ तुम्हारी जय होवे। हे ओ गणनाथ तुम्हारी
शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, भोलेनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, शंकरनाथ तुम्हारी जय होवे, शंकरनाथ तुम्हारी जय होवे, शंकरनाथ तुम्हारी जय होवे, शंकरनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे, शंभुनाथ तुम्हारी जय होवे। जय करे वीर बजरंगी हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के चरणों में आज शिव विवाह का गायन प्रारंभ करते हुए ये गाथा बड़ी विचित्र गाथा है। ये विवाह गृहस्थियों के लिए बड़ा उत्तम है। भोलेनाथ की आज अपार कृपा हुई है, मां भगवती की आज शक्ति की आज अपार कृपा हुई है। क्या महारानी ने अपने चरणों में बैठाकर शिव और शक्ति का किस प्रकार मिलन हुआ, ये आज हम सारी विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करेंगे। छोटे छोटे शब्द हैं, संक्षिप्त में आपको मैं थोड़ी सी कथा बता दूं। ये विवाह भगवती के दूसरे जन्म का विवाह, दूसरे जन्म की गाथा है जो गौरजा नाम के नाम से प्रसिद्ध है। पहला जन्म माता सती के रूप में था। भली भांति सब लोग ज्ञात है, जानते होंगे, कथा श्रवण की होगी, आपने सुनी होगी किस प्रकार अपने ही पिता के घर अपने पति का अपमान ना सह सकी। उधर पति ने भी परित्याग कर दिया, इधर पिता ने भी परित्याग कर दिया। अपमान ना सह सकी। पतिव्रता औरत वही होती है जो अपने पिता के घर भी अपने पति का अपमान ना सह सके। स्वामी है, नहीं रह पाई। जब पिता ने बुरा भला करा दक्ष प्रजापति ने, क्योंकि दक्ष प्रजापति बड़े खिलाफ थे भोलेनाथ के। बुरा भला बोला, यज्ञ में चली आई। भगवती ने मोहवश, माता ने सती को गले लगाया, बहनों ने टॉन्ट मारे, तिरस्कार किया कि बिन बुलाए आ जाते हैं। बड़ा अपमान हुआ, अपमान ना सह सके। और वहीं पर प्रतिज्ञा कर डाली कि हे सूर्य, हे चंद्रदेव, हे सभी देवताओं, आज तुम सब लोग प्रत्यक्ष हो। आज मैं सब लोगों के सामने ये प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं कि मैं अपना ये शरीर त्याग रही हूं, और त्यागने से पहले मेरी एक ही इच्छा है। मैं एक नहीं 1000 जन्म लेने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा हर जन्म में विवाह भोलेनाथ के साथ ही, बस, और कोई इच्छा नहीं है मेरी। बस इतना कहना था। शक्ति का स्वरूप थी, ज्वाला का स्वरूप थी, अपने ही अंदर से ज्वाला प्रकट की और देखते ही देखते उसी हवन कुंड में भस्म हो देह त्याग। आगे सब लोग भली भांति जानते हैं किस प्रकार भोलेनाथ को क्रोध आया, शक्ति को ले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं आखिरी इच्छा लेकर जो भी जाता है उसे उसी प्रकार का जन्म अगला मिलता है। भगवती को उसी प्रकार आखिरी इच्छा पर दूसरा जन्म दिया गया, जो राजा हिमाचल के यहाँ रानी मैना के यहाँ हुआ, जो गौरजा नाम से प्रसिद्ध।
ये विवाह दूसरे जन्म का गाथा है, इसलिए छोटे छोटे शब्द हैं। शिवरात्रि की रात है, आज भगवती तुम्हारे साथ हैं, भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं, चारों ओर भोलेनाथ का भगवती का ही प्रताप प्रसार हो रहा है, उसी का नूर दिख रहा है। इसलिए उसी गंगा में गोते लगाते हुए भोलेनाथ का शिव विवाह प्रारंभ करेंगे और मिलकर सब लोग हमारे साथ कहेंगे। शिव चौदस शिवरात्रि भंडारी की याद, जो शिव विवाह को सुनते हैं रहे सदा दिल शाद। गौरी सुत जय गणपति रिद्धि सिद्धि वरदाता, मुझ नादान को आसरा एक तुम्हारो नाम। तुम दीन दयाल दया सागर, भक्तों की शान बढ़ाते हर जगह सभा में बोलने वालों को भी मान दिलाते। चरणों में तुम्हारे श्रद्धा रखा, हाथों में कलम उठाता हूँ, क्योंकि बोले बाबा शंकर तेरा व्याह मैं लिखना चाहता। छोटे छोटे शब्द हैं, सब लोग ताली लगाते हुए मिलकर भोलेनाथ को याद करते हुए मिलकर सब लोग कहेंगे। बम बोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, बम भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, बम बोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, बम भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, ओ बम बोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, बम बोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, बम भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, बम भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, बम भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव। छोटे छोटे शब्द हैं, सब लोग मिलकर हमारे साथ हैं। एक राजा हिमाचल में नारानी, हिमाचल में नाराजी, जिस घर सती ने जन्म लिया, जिस घर सती ने जन्म लिया, यहाँ लोगों के घर पुत्र बधाई, लोगों के घर पुत्र बधाई, और रानी में ना कन्या बधाई। रानी में ना कन्या बधाई। लोगों के घर पुत्र जन्म लेते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पूरी पूरी दुकान मिठाई की खरीद कर बांट डालते हैं। नंद बाबा के जब यशोदा के यहाँ लल्ला पैदा हुआ, ठाकुर जी आए तो खुशी का ठिकाना ना रहा। घोड़े हाथी जो हाथ में आया देते गए। क्यों? क्योंकि आज पुत्र जना। वही बात
लेकिन यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया है, लेकिन कोई भेद नहीं है महाराज, उतनी ही खुशी है। क्यों? क्योंकि अपनी औलाद, मेरी औलाद, यहाँ लोगों के घर पुत्र बधाई, के घर पुत्र बधाई, यहाँ रानी मैना कन्या बधाई, रानी मैना कन्या बधाई, घर घर मंगलाचार हुए, घर घर मंगलाचार हुए, और घर घर में ही खुशी समाई। घर घर में ही खुशी समाई, जब एक बरस की हुई दौर जाए, एक बरस की हुई बार वो एक ओंकार को जान गई है, एक ओंकार को जान गई है। 1 साल की कन्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े योगी हजार हजार साल तक तपस्या करने के बावजूद भी उस परमात्मा की एक लीला नहीं जान पाते, झलक नहीं पा पाते। लेकिन वो 1 साल की कन्या वो एक ओंकार को जान गई है। ओंकार को जान गई है, जब 2 बरस की हुई और जा, बरस की हुई बार चंद्र सूरज पहचान गई है। चंद्र सूरज पहचान गई है। 2 साल की कन्या, जुबान से बोलना नहीं आ रहा, माँ की गोद में बैठती है। माँ, तुम्हें पता है ये चंद्रदेव है? हाँ बेटी, ये चंद्रदेव है। तुम्हें पता है माँ, ये भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान रहते हैं और भोलेनाथ की शोभा बढ़ाते हैं। माँ बड़ी हैरान है, इतना बड़ा रहस्य ये छोटी सी 2 साल की कन्या से ऐसे जानती है। पिता की गोद में बैठी है। पिताजी, आपको मालूम है ये सूर्यदेव का रथ जा रहा है, ये सूर्यदेव जा रहे हैं। हाँ बेटी, सूर्यदेव। आपको ज्ञान है पिताजी कि रोज सुबह उठकर कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और अपना दिन शुरू करने से पहले भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाने आते हैं, तब अपना दिन शुरू करते हैं। माँ बाप बड़े हैरान हैं, कितने रहस्य की बातें कैसे जानती है। वो 2 साल की कन्या वो चंद्र सूरज पहचान गई है। सूरज पहचान गई है। वो 3 बरस की हुई और जा, बरस की हुई बार 3 लोग की खबर बतावे, 3 लोगों की खबर बताए। रोज नई नई बातें, नई नई घटनाएं लेकर आ जाते। आज माँ तुम्हें पता है इंद्र बहुत परेशान है। आज पिताजी तुम्हें पता है पाताल लोक में युद्ध होने जा रहा है। आज पृथ्वी गिरने वाली है, भूकंप आने वाला है, और भूकंप आ जाता है, वो घटना घट जाती है। माँ बाप रोज हैरान रह जाते हैं कि 3 साल की कन्या ये क्या करती है। लेकिन वो ना जान पाए कि साक्षात भगवती का स्वरूप आई। पूरा जन्म याद था उसको, अपना पुराना पिछला, हर एक चीज जानती थी, सारी रिद्धि सिद्धियां जानती थी, सारे मंत्र जानती थी। वो 4 बरस की हुई और जा, 4 बरस की हुई और वो चारों वेदों का पाठ सुनावे, 4 वेदों का पाठ सुनावे। जब 5 बरस की हुई और जा, 5 बरस की हुई और वो शिव मूर्त मिट्टी की बनावे, शिव मूर्त मिट्टी की बनावे। वो पूजा करती ध्यान की धरती, पूजा करती ध्यान है वो कली कली के हार गुंधावे, कली कली के हार गुनावे। चंदा लखे न सूरज भावे, लगे न सूरज भावे। बस महादेव के शीश निभावे। महादेव के शीश निभावे। राजा हिमाचल ने अपनी बेटी को खेलने के लिए सोने के खिलौने दिए। राजा हिमाचल की बेटी है, रत्नों का राजा है, पर्वतों का राजा है, अपनी बेटी को खेलने के लिए रतन जड़ित खिलौने खेलने को ले दिए, जा खेल। लेकिन ठोकर मारती है। रोज सुबह उठकर स्नान करते हुए गंगा जी के किनारे जाकर रेत का शिवलिंग बनाती है, पूजा करती है, हार चढ़ाती है, धूप जगाती है, आरती करती है, ओम नमः शिवाय का जाप करते करते सारा दिन बिता डालती है। माँ बाप रोज खींच कर लाते हैं, बेटी घर चल, घर में तेरे लिए बहुत कुछ है। लेकिन वो रोज उसका मन नहीं लगता,
सुबह आ जाती है और सारा सारा दिन वहीं बिता डालती है। उस चंदा लखे न सूरज भावे, चंदा लगे न सूरज भावे, बस महादेव की शीश निभावे। महादेव के शीश निभावे, रानी एक दिन कहे राजा से, रानी एक दिन कहे राजा से, अरे क्यों फिरते इतने भरमाए, क्यों फिरते इतने भरमाए। जब बेटी हुई जवान है घर में, तुझे नींद कैसे आवे। भोला महादेव, भोला महादेव, रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव, रामा शिव शंकर महादेव। बेटी का कद बढ़ता जा रहा है, माँ की चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसको घर भेजना है। पिता को बुलाया, राजा सुन, जाग, बेटी बड़ी हो रही है, इसके बारे में भी सोच। राजा कहता है, ठीक कहती है रानी। घर का पुरोहित बुलाया गया, ब्राह्मण को बुलाया गया, मान इज्जत दिया गया, पूजा अर्चना की गई, भोजन कराया गया, चंदन चौकी लगाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। विराजिए प्रभु। आदर सत्कार करके राजा कहता है, प्रभु एक बात आपसे कहनी है, पूछिए। बोलो राजा। प्रभु हमें ये बताइए कि कितने साल की कन्या की शादी करनी चाहिए। ये राजा पूछ रहा है ब्राह्मण से। और कन्यादान से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, ये हमें विस्तार पूर्वक बताइए। कौन कौन से फल मिलते हैं। राजा की बात सुन के ब्राह्मण बड़ा हैरान है और प्रसन्न होकर कहता है, राजा तो धन्य है जो आज इतनी बात पूछ रहा है। ऐसी क्या बात है? मैं तो उस युग के बारे में सोच सोच के हैरान हूं, जहां ना कोई ब्राह्मण को पूछेगा, ना कोई जात पात देखेगा। लड़की अपना घर वाला खुद ले आएगी घर, और माँ बाप को कहेगी ये तेरा जवाई है। ये कैसा युग है प्रभु? ऐसा तो कभी नहीं सुना, सोचा भी नहीं। एक युग आने वाला है राजन, जो कलयुग नाम से प्रसिद्ध होगा। तो राजा को उत्सुकता जागी, प्रभु मुझे भी बताइए इस युग के बारे में। हम और आप कलयुग वासी हैं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं कलयुग के लक्षण, इसे गौर पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनना और ध्यान देना, वाकई की ये घटनाएं हो रही हैं। वो ब्राह्मण कहता है, राजन एक समय कलयुग में आवे, कलयुग में आए, जब नेम धर्म सारे मिट जावे, नेम धर्म सारे मिट जावे। यहाँ 20 साल बंदे की उमरिया, 20 साल बंदे की उमरिया, और 5 साल की सास बनेगी, 5 साल की सास बनेगी। 13 साल में होकर बूढ़ी, 15 साल में मर जावे। भोला महादेव, भोला महादेव, रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव, रामा शिव शंकर महादेव। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं महाराज। कभी न्यूज़पेपर की लाइब्रेरी में जाके 18 सितंबर 1997 की पंजाब केसरी की अखबार पढ़ लेना। वहाँ हेडलाइंस थी कि चीन में एक 10 साल की कन्या ने एक कन्या को जन्म दिया, लड़की को जन्म दिया। अब तो ये घटना बिहार की पिछले साल की भी हो चुकी है, भारत की हो चुकी है। क्योंकि 12 साल की लड़की ने एक लड़के को जन्म दिया। ऐसे लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, ये नहीं कि घर घर में होगा, ऐसे लक्षण उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि आप कलयुग में नहीं, घोर कलयुग में जी रहे हैं। घोर कलयुग। एक समय आने वाला है राजन, इंसान की उम्र घटनी शुरू हो जाएगी। पहले आप देख लो, नानियाँ दादियाँ 100 साल, 102, कोई 120, 110, कोई 90, 95 टच करके ही जाते हैं। लेकिन आज सरकार ने, गवर्नमेंट ने इंसान की उम्र बांध दी है। 60 साल से ऊपर इंश्योरेंस नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है किसी वक्त भी इंसान ऊपर जा सकता है।
60 साल तो इंसान की उम्र सरकार ने बांध दी। उम्र घटनी शुरू हो जाएगी और घोर घोर कलयुग आवेगा, घोर कलयुग आवेगा, घोर घोर कलयुग आवेगा, घोर घोर कलयुग आवेगा। यहाँ पाप का ही व्यवहार फलेगा, पाप का ही व्यवहार फलेगा। महाराज बुरा ना मानना, मंदिर में बैठा सब लोग भले बांके जानते हैं, व्यासपीठ से जो भी कहूँगा सत्य कहूँगा। आज 1 नंबर की कमाई से महाराज घर चलने वाला नहीं है, खर्चे नहीं पूरे होने वाले। जब तक 2 3 पहले 2 नंबर की कमाई, अब तो 3 4 5 भी चलती, हर नंबर की कमाई आती है, तब खर्चा पूरा होता है घर का। ये कलयुग का प्रभाव है, किसको टोपी पहनानी है, किसको मक्कारी करके झूठ बोल के पैसा लाना है, 2 नंबर में ही आता। इधर का उधर कैसे करना है, 2 नंबर में ही आता। और ये ज्यादा से ज्यादा फलता जाएगा, यहाँ पाप का ही व्यवहार फलेगा। व्यवहार फलेगा। और सबसे बड़ी बात जो तीनों युगों में ना हुआ, जो कलयुग में होगा, क्या यहाँ औरत का ही राज चलेगा, औरत का ही राज चलेगा, औरत का ही राज चलेगा, औरत का ही राज चलेगा। आय प्रत्यक्ष है, शक्ति प्रधान है, रात को जुबान करके जाते महाराज, मर्द की जुबान है, जो मैं कहता हूँ हुई होए। मैं सोनू सवेरे मिला मैं उसे, सवेरे भाई साहब आए नहीं, फोन किया महाराज आए नहीं, वो महाराज है भरजाई ना गल करो अपनी, मैं तो आने को तैयार है, भरजाई नहीं मंदी पर। ये क्या है, कौन रोक रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। यहाँ औरत का ही राज चलेगा, औरत का ही राज चलेगा, और सौरे घर में जवाई पलेगा, सौरे घर में जवाई पलेगा। कोई बात अगर ना जचती हो तो मुझसे पूछ लेना, हाथ खड़ा कर, मैं प्रमाण सहित बता दूंगा। यहाँ लोग मुझसे पूछ लेते महाराज कि सौरे घर में जवाई पलेगा, ये बात नहीं हजम हो रही। मेरा बेटा तो मेरे घर रहता है महाराज, हम अपने बहू को घर लेके आए, ये भी आपको बता दूंगा। बेटी वाले दहेज में इतना दे देंगे, इतना दे देंगे कि लड़के की जुबान ही चुप हो जाए, बंद हो जाए। वो माँ बाप से बाद में सलाह लेगा अपने व्यापार के बारे में, पहले सास ससुर से जाकर मिलेगा। व्यापार से बड़ा घाटा पै गया भाजी, क्या करिए। ये क्या है, ये कलयुग का प्रभाव है। यहाँ सारे घर में जवाई पलेगा, घर में जवाई पलेगा, ये धर्मवान भी सच ना बोले, धर्मवान भी सच ना बोले, हिंदू बूचड़ खाने खोले, हिंदू बूचड़ खाने खोले, ये माता पिता लड़कों को बेचे, माता पिता लड़कों को बेचे, और बेटे मारे माता पिता को, बेटे मारे माता पिता को। यहाँ भाई बहन में पाप बढ़ेगा, भाई बहन में पाप बढ़ेगा, और आग लगे संसार सड़ेगा, आग लगे संसार सड़ेगा। यहाँ सतियों के सत टूट जाएंगे, सतियों के संग टूट जाएंगे, और धर्म कर्म सब डूब जाएंगे, धर्म कर्म सब डूब जाएंगे। ब्राह्मण कहता है राजा कान खोल के सुन, ये कलयुग बड़ा भयंकर राक्षस है, ये किसी को नहीं छोड़ने वाला कलयुग। हर जाति पर, हर मनुष्य पर एक जैसा ही प्रभाव डालेगा, कोई नहीं बचने वाला इससे। यहाँ ब्राह्मण नानक नेम करेंगे, ये वेदों से ना प्रेम करेंगे, वेदों से ना प्रेम करेंगे, यहाँ लोग पाखंडी और व्यभिचारी, लोग पाखंडी और व्यभिचारी, और यश पावेंगे अत्याचारी, यश पावेंगे अत्याचारी, न्याय करेंगे चोर जुआरी, न्याय करेंगे चोर जुआरी, और कामी कहलावे ब्रह्मचारी, कामी कहलाए ब्रह्मचारी। पापी लोग बढ़ेंगे दिन दिन, पापी लोग बढ़ेंगे दिन दिन, यहाँ धर्म के काज बुरे लागेंगे, धर्म के काज बुरे लागेंगे। ये भी कलयुग का प्रभाव है महाराज। आज किसी सोसाइटी में, किसी पार्क में कोई धर्म का कार्य करना हो महाराज, किस किस को पूछना पड़ता है, किस किस की एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, प्रधान जी से भी मिलना है, सेक्रेटरी से भी मिलना है,
समय में निर्धारित है इतने से इतने हो, उस समय के बीच भी कॉल आ जाती है। ये धर्म का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। ये धर्म के काज बुरे लागेंगे, आज बुरे लागेंगे, यहाँ ऐश करेंगे साधु भिखारी, ऐश करेंगे साधु भिखारी, और धनी बनेंगे लोग भी भारी। धनी बनेंगे तो भी भाई, ये ब्राह्मण का न सम्मान करेंगे, ब्राह्मण का सम्मान करेंगे, बिन कारण अपमान करेंगे, कारण अपमान करेंगे, ईश्वर का ना ध्यान करेंगे, ऐसा कलयुग आवेगा। महादेव भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव। राजा हैरान होता जा रहा है, ब्राह्मण देवता ये क्या कह रहे हो? अरे और बताता हूँ तुम्हें, यहाँ नारी न धर्म विचार करेगी, नारी का धर्म विचार करेगी। आज महाराज पहले अपने कुटुंब में शादी होती थी, अपने समाज में शादी होती थी, लेकिन आज की बात कुछ और है। लड़का कमाने वाला होना चाहिए महाराज, किसी भी जाति का चलेगा। लड़का कमाऊ हो, किसी भी जाति का चलेगा। यहाँ तक लोग उतर आए हैं, यहाँ नारी न धर्म विचार करेगी, नारी का धर्म विचार करेगी, ये पर पुरुषों से प्यार करेगी, पर पुरुषों से प्यार करेगी, मैल कुचैली रहे सुहागन, मैल कुचैली रहे सुहागन, और विधवाला श्रृंगार करेगी, विधवाला श्रृंगार करेगी, गुरु चेला न माने कोई, गुरु चेला न माने कोई, और करनी अपने मन की होई, करके अपने मन की होई, भ्रष्ट धर्म में पड़ेगा बाधा, भ्रष्ट धर्म में पड़ेगा बाधा, यहाँ साधु तोड़ेंगे मर्यादा, साधु तोड़ेंगे मर्यादा, काल पड़ेगा बार बार दुख और बीमारी नित्य आवे। महादेव भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव। आज देख लो, बीमारी नई से नई आ रही है, जिसका इलाज ही नहीं है महाराज। मैं कल ही मैं सूरी भैया के पास बैठा था, चाइना की बीमारी के बारे में आप सब जानते होंगे, कितनी भयंकर बीमारी है महाराज। मैं कल ही बबलू भैया ने मुझे दिखा रहे थे कि करेंसी में भी वायरस आ गया है। जिस नोटों के पीछे भागते हो तुम, उन नोट को हाथ नहीं लगा सकते। ले लो पेमेंट, चला रहे हैं नोट। कहां तक भाग जाओगे तुम? प्रकृति से कहां तक लड़ते रहोगे? अब भी समय है, ये द्वार इसीलिए खुला है 24 घंटे कि कभी भी आ जाओ, कभी भी आवाज लगाओ। यहाँ कुछ भी निष्फल नहीं जाता, यहाँ का दिया हुआ फलता ही फलता है, कभी कम नहीं होता। यहाँ का एक फूल भी महाराज 1000 वृक्षों के बराबर है। सरमाथे पर है, अगर तुम्हें एक खजाना मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हें कुबेर की चाबी मिल गई है। ये दरबार है, ऐसा है। यहाँ काल पड़ेगा बार बार दुख और बीमारी नित्य आवे। भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव। राजा ने कानों पर हाथ रखा, राम राम। ब्राह्मण देवता इतना कलयुग, इतना भयंकर, जो सुनने में इतना डर लग रहा है, लोग कैसे जिएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे जी रहे हो? इतना भयंकर कलयुग। राम राजा ने कानों पर हाथ लगाया, चरण वंदन की, प्रभु बस करो, बस मैं नहीं सुन सकता। और जिस कार्य के लिए आपको आमंत्रण दिया गया प्रभु, उस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है राजा। मेरी गौरजा 7 बरस की, मेरी गौरजा 7 बरस की, तुम 12 बरस का लड़का ढूंढना, 12 बरस का लड़का ढूंढना। लेकिन ब्राह्मण देवता कान खोल कर सुन लो, चारों ओर नजर घुमा लो,
का माया, ढूंढे थे मंडलों का मालिक, अरे झूले जिसके द्वारे हाथी, झूले जिसके द्वारे हाथी, मेरी गौरजा चंद्रमुखी है, मेरी गौरजा चंद्रमुखी है। तुम सूरज वंश का लड़का ढूंढना, सूरज वंश का लड़का ढूंढना, 1 टका सोने का ले जा, 1 टका सोने का लेना, अरे 7 सुपारी 7 चुहारे, 7 सुपारी 7 चुहारे, 7 8 हल्दी की ले जा, 7 8 हल्दी के लेना, अरे हम समान कोई राजा देखना, हम समान कोई राजा देखना, और मैं ना समान कोई रानी देखना। मेरा समान कोई रानी देखना। वो राजा कहता है ब्राह्मण देवता, मैं बार बार तुम्हें एक ही बात पर रोकूंगा, कान खोल कर सुन ले और गौर से मेरी बेटी को देख ले। चंद्रमुखी है, लड़का ढूंढना तो कैसा हो कि पूर्णिमा का चंद्र होवे, ऐसा बालक तुम ढूंढो। महादेव भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव। ब्राह्मण कहता है राजा ठीक, अब राजा का हुक्म है, अब आज्ञा पाकर चला ब्राह्मण, आज्ञा पाकर चला ब्राह्मण, नगरी नगरी ढूंढन लगा, नगरी नगरी ढूंढन लगा, पूर्व ढूंढा पश्चिम ढूंढा, पूरब ढूंढा पश्चिम ढूंढा, अरे उत्तर ढूंढा दक्षिण ढूंढा। उत्तर ढूंढा दक्षिण ढूंढा। वही बात जो आज भी लड़की वालों के साथ हो रही है, ब्राह्मण भी वहीं खड़ा है, घर देखा वहाँ वर नहीं पाया, देखा वहाँ वर नहीं पाया, जहाँ वर देखा वहाँ घर नहीं पाया, वर देखा वहाँ वर नहीं पाया, सब नगरी तीरथ कर आया, नगरी तीरथ कर आया, पर गौरा वर नहीं पाया, गौरा नायक वर नहीं पाया, घर का रास्ता लिया ब्राह्मण, घर का रास्ता लिया ब्राह्मण, अब बाग खेलती मिली गौरजा, बाग खेलती मिली गौरजा, पंडित जी को रोक लिया गया, पंडित जी को रोक लिया, अरे कहो पंडित जी कहाँ से आए, कहो पंडित जी कहाँ से आए, ब्राह्मण ने तब वचन सुनाया, ब्राह्मण ने तब वचन कि सुनाया, तेरे बाप ने मुझे पठाया, तेरे बाप ने मुझे पठाया, सारी धरती मैं फिर आया, सारी धरती में फिर आया, तुम लायक कोई वर नहीं पाया। तुम लायक कोई वर नहीं पाया। वो 7 साल की गौरजा, ब्राह्मण कहता है बेटी तेरे लिए वर ढूंढने गया था, तेरे पिता ने भेजा है, बड़ा निराश हुआ हूँ कहीं नहीं मिला। तो 7 साल की कन्या मुस्कुरा कर कहती है ब्राह्मण देवता मेरे लिए, सत्य कह रहे हो वो, मेरे लिए वर ढूंढने गए थे? हाँ बेटी। तो ब्राह्मण देवता मिला नहीं बेटी, तो सत्य बताओ मिलेगा भी नहीं, जाओ, क्योंकि जहां तुम ढूंढ रहे हो वहां वो नहीं रहता, लेकिन वो हर जगह रहता है। बड़ी गोलमोल सी बात कर गई। ब्राह्मण हैरान है, तुझे वर के माले में मालूम है? 7 साल की कन्या, तुझे पता है वर होता क्या है? अरे ब्राह्मण देवता मैं क्या कहूं तुम्हें, भूल गए क्या? नारद जी के वचन अटल है, नारद जी के वचन अटल है, तुम भी भूल गए बिरमा जी, तुम भी भूल गए बिरमा जी, नारद जी के वचन अटल है, नारद जी के वचन अटल है, अरे मेरे योग तो एक ही वर है, मेरे योग तो एक ही वर है, वो सर्वव्यापक ना कोई घर है, सर्वव्यापक ना कोई घर है। एक बात समय की बात है कि जब गौरजा 1 साल की थी तो नारद देवता भ्रमण करते करते राजा हिमाचल के यहाँ पहुंचे। राजा हिमाचल ने आदर सत्कार किया, बिठाया। कहते हैं कि नारद देव 3 जन्मों का हाल बता देते हैं मस्तक पढ़कर। 2 इंसान ऐसे थे जो 3 जन्मों का हाल मस्तक पढ़कर बता देते थे, जिनमें थे नारद जी और दूसरे रावण। ये भी मस्तक देखकर बता देता था 3 जन्मों का हाल, पिछला, वर्तमान और भविष्य। भ्रमण करते करते राजा ने पूछा प्रभु आप अंतर्यामी है, जाने जान है,
मेरी बेटी का जरा हाथ देखिए, किसे कौन सा वर प्राप्त होगा, कैसा लड़का मिलेगा इसे, ये खुश रहेगी ना। तो नारद जी मस्तक देखकर, हाथ देखकर प्रणाम करते हैं, प्रभु वाह राजा तो धन्य है, क्या कर्म करके आया है, तुम्हें नहीं पता ये साक्षात भगवती तेरे घर आई है। ठीक है प्रभु, देवी के कन्या, लेकिन इसका वर कैसा होगा, ये उत्सुकता जागी। तो सुनना चाहता है राजन, तो सुन, इसका वर कैसा होगा, योगी जटिल काम मन, योगी होगा, जटिल होगा, जटिल कहते हैं जिद्दी, जिस बात पे अड़ जाए करके गिरे। योगी जटिल अकाम मन, अकाम मन होगा जिसके मन में कामना ही नहीं होगी। अब कामना नहीं है तो फिर शादी कैसी, विवाह कौन करेगा। नगन अमंगल वेश, अमंगल वेश होगा, अस स्वामी को मिले पड़ी हस्त में रेख, इसके हाथ में रेखा गया सी, मैं क्या करूं। अब तूने पूछा गया तो मैंने बता दिया, तू ना पूछता तो मैं ना बता। राजा कहता है नारद जी, मैं अपने जीते जी तो ऐसा विवाह नहीं होने दूंगा, ये तो विधि का विधान है, ये तो समय बताएगा राजा। वो 7 साल की कन्या ब्राह्मण देवता को याद दिला रही है। ब्राह्मण देवता आप भी वहां थे जब नारद जी ने ये वचन कहे थे, क्या भूल गए कि मेरे योग तो एक ही वर है, वो सर्वव्यापक ना कोई घर है, सर्वव्यापक ना कोई घर है, अपना वर मैं आप बता दूं, अपना वर मैं आप बता दूं, अरे आसन और स्थान बता दो, आसन और स्थान बता दो, सुन लो मैं पहचान बता दो, सुन लो मैं पहचान बता दो, अरे रंग रूप और शान बता दो, रंग रूप और शान बता दो। अरे ब्राह्मण देवता कहाँ ढूंढने जा रहे हो उसे, उस नगरी में ढूंढन ना जाना, ढूंढन ना जाना, अरे महलों में देखन ना जाना, महलों में देखन ना जाना, ना है वो राजा का बेटा, ना है वो राजा का बेटा, और ना ही पुत्र वो है साहूकारी, ना ही पुत्र वो है साहूकारी, उसकी यही निशानी समझो वो है भोला भंडारी। भोला महादेव, भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव, भोला महादेव रामा शिव शंकर महादेव। तो 7 साल की छोटी सी कन्या अपना वर बता रही है, और ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह गई, जमीन निकल गई पांव के नीचे से। 7 साल की कन्या, तुझे पता है कि वर होता क्या। सुनने लगे कि तू कहना क्या चाहती है, क्या कहती है, विस्तार से बता। अरे और बताती हूँ ब्राह्मण देवता, कहीं और नाता ना करके आ जाना मेरा, और मैं उसकी निशानी बताती हूँ तुम्हें कि कैसा होगा मेरा स्वामी। कि माथे चंदन और सुगंधन, माथे चंदन और सुगंधन, मालिक हो है बनवारी, मालिक वो है बनवारी, सर पर मुकुट है शेषनाग का, सर पर मुकुट है शेषनाग का, अरे गंगा जी की शोभा न्यारी, गंगा जी की शोभा न्यारी, अरे गंगा जी की शोभा न्यारी, गंगा जी की शोभा न्यारी। तो 7 साल की कन्या कहती है ब्राह्मण देवता, सावधान रहना उससे, जादूगर है बहुत बड़ा, सावधान रहना उससे, बच के रहना उससे। क्यों? वो तुझे देख बालक बन जावे, बालक बन जावे, तुम बालक देख के ना मुड़ आना, बालक देख के ना मुड़ आना, वो तुझे देख बुढ़ा बन जावे, तुझे देख बुढ़ा बन जावे, तुम बुढ़ा देख के ना घबराना, बुढ़ा देख के ना घबराना, उत्तर दिश का रास्ता पकड़ो, उत्तर दिश का रास्ता पकड़ो, ये आगे तब कैलाश आएगा, आगे सब कैलाश
के आएगा, जाके नाथ के दर्शन पाना, जाके नाथ के दर्शन पाना। तन मन अपना शीतल करके कार्य वहाँ पर कर आना। महादेव भोला महादेव महादेव शंकर महादेव, भोला महादेव महादेव शंकर महादेव। ब्राह्मण बड़ा हैरान है। 7 साल की कन्या अपना वर बता रही है। चारों ओर नजर घुमाई ब्राह्मण ने कि मेरी और इसकी आवाज को सुन तो नहीं रहा। पास बुलाया, इधर आ बेटी, जो जो बातें तुमने मुझसे कही हैं किसी और से तो नहीं कही। तो गौरजा कहती है ब्राह्मण देवता इसमें कौन सी शर्म है, मैंने तो अपने स्वामी का परिचय दिया है। अरे पागल, तेरे पिता को चल गया कहीं अपने पिता को माँ बाप को तो नहीं बताया, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन ये तो होनी है, ये तो विधि का विधान है, ये तो होके रहेगा ब्राह्मण देवता। अरे मूर्ख, अगर तेरे पिता ने सुन लिया वो मार मार हत्या कर देगा, मार हत्या कर देगा। अभी तो सतयुग पर तेरे आवे, अभी तो सतयुग पर चले आए। कमाल करती है। अभी अभी तेरे बाप को कलयुग के बारे में बता कर आया हूँ, अभी अभी घटनाएं बता कर आया हूँ, वो घटना मेरे सामने घट रही है। अभी तो सतयुग पर तेरे आवे, अभी तो सतयुग पर चले आए। और अपना वर तो आप बतावे, अपना वर तू आप बताए। घोर घोर कलयुग जब आवे तब क्या रीत चले तेरी। भोला महादेव भोला महादेव महादेव शंकर महादेव, भोला महादेव महादेव शंकर महादेव। पार्वती ब्राह्मण के वचन सुनकर मुस्कुरा कर कहती है ब्राह्मण देवता तुम जो कह रहे हो वो सत्य कह रहे हो। ये सतयुग कलयुग की बात है, मानती हूं। मैं सतयुग में कर रही हूँ ये भी मानती हूँ, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो वो भी सत्य है, और जो मैं कहने जा रही हूँ वो भी सत्य है। क्या मैं मानती हूँ ब्राह्मण देवता, ये मात पिता मेरे जन्म के दाता, मेरे जन्म के दाता। मैं मानता हूं। रानी मैना ने मुझे 9 महीने गर्भ में स्थान दिया, मैं ऋणी हूं अपनी माँ की, मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता। मेरा एक एक रोम का कतरा, खून का कतरा मेरे पिता की देन है, मैं मानती हूं, मैं ऋणी हूं अपने पिता की। लेकिन ये भी सत्य है ब्राह्मण देवता, ये माता पिता मेरे जन्म के दाता, मेरे जन्म के दाता। मेरे कर्म का दाता आप विधाता, कर्म का दाता आप विधाता। मेरे कर्म का दाता आप विधाता, कर्म का दाता आप विधाता। जब मेरे कर्मों में लिखी फकीरी कोई नहीं मेटनहारा। भोला महादेव भोला महादेव महादेव शंकर महादेव, भोला महादेव महादेव शंकर महादेव। ब्राह्मण देवता जब मेरे कर्मों में मांगल लिखा होगा तो ये राजा क्या कर लेगा और तुम क्या कर लोगे मेरे लिए। ये कर्मों का विधान है जो मेरे भाग्य में लेकर वही होगा। इसलिए योग माया का अवतार थी, भगवती खुद थी, शक्ति खुद थी। ऐसी माया डाली ब्राह्मण को कि जो कहती है ब्राह्मण सत्य मान लेता कि बेटी तू जो कह रही है वो सत्य, बाकी सब मिथ्या। भगवती कह रही है अपने मुख से तो कौन ना माने। अब जैसा जैसा कहती गई वैसा वैसा करता गया। अब गौरव का भेजा चला ब्राह्मण, भेजा चला ब्राह्मण, ऊंचे पर्वत लांग गया, ऊंचे पर्वत लाग गया है, ऊंचे पर्वत लांग गया, ऊंचे पर्वत लाग गया है। फिर कैलाश पर पहुंच गया, फिर कैलाश पर पहुंच गया है। जब आवत देखा ब्राह्मण देवता, आवत देखा ब्राह्मण देवता। अरे आ गई लहर शिवा के मन में, आ गई लहर शिवा के मन में, अरे आ गई लहर शिवा के मन में, आ गई लहर शिवा के मन में। भोलेनाथ कैलाश पर्वत चढ़ रहा है ब्राह्मण, भोलेनाथ ने ऊपर से नजर दौड़ाई, अरे नंदी को बुलाया, नंदी किधर है? देख एक पहली बार एक मनुष्य कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहा है। कमाल।
बड़े बड़े देवता यहाँ कैलाश पर पांव रखने से घबराते हैं। मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई पर नहीं मारता। पहली बार एक मनुष्य चढ़ रहा है और यहाँ तक पहुँच गया, कमाल है। नंदी कहता है प्रभु रोकूं? नहीं, आने दो, देखते हैं क्या कहता है। इसे यहाँ तक कि खुद नहीं, कोई दिव्य शक्ति ही इसे यहाँ तक लाई है। आने दो, देखते हैं क्या कहता है। अब भोलेनाथ ने आंखें बंद कर ली और राम नाम की ताड़ी में मग्न हो गए। अब ब्राह्मण सामने आया। ब्राह्मण ने जब दर्शन पाया, ब्राह्मण ने जब दर्शन पाया, वो दर्शन पाकर बैठ गया, जाग उठे तब अंतर्यामी, बोले बाबा तब यूं बोले, अरे किस कारण कैलाश में ब्राह्मण क्या मुझसे लेने आया? वो बेचारा ब्राह्मण आगे थका पड़ा था, इतनी दूर चल के आया कैलाश पर्वत। तो बाबा ने जब ये कहा कि इतनी दूर तू इतनी दुनिया छोड़कर, भरा संसार छोड़कर मुझे कैलाश पर मुझसे क्या लेने आया? वो वैसे बड़ा दुखी था। ऊपर से नीचे की ओर देखा बाबा को, कहता वो तेरे पास है क्या? तू मुझसे कहता है मुझे इतनी दूर लेने के आया है। अरे क्या मैं मांगू क्या तू देगा? अरे क्या मैं मांगू क्या तू देगा? अरे जिस मतलब को मैं चल आया, होगी तुझे बता दूं बाबा, एक राजा हिमाचल में नारायणी, जिस घर सती ने जन्म लिया। सती की आवाज पड़ने की देर थी, कानों में ब्राह्मण के मुख से निकली और सती की आवाज पड़ने की देर थी। भोलेनाथ सन्न, श्वास रुक गई, आंखें बंद हो गईं और मन ही मन पर सती को प्रणाम कर डाला। सती, तूने जन्म भी ले लिया और मुझे पता तक नहीं चल पाया, और आज इस ब्राह्मण के हाथ मुझे न्योता भेजा है। धन्य है, मेरा प्रणाम स्वीकार कर सती, स्वीकार। बड़े प्रसन्न हुए कि अब शिव और शक्ति का मिलन होगा। बड़े प्रसन्न है भोलेनाथ, लेकिन हृदय प्रसन्न है। अपने हृदय की प्रसन्नता मुख पर नहीं लाई। कहीं ब्राह्मण को पता ना चल जाए कि मैं सती को जानता हूं, बात बिगड़ जाएगी। उसे यही शो किया कि मैं नहीं जानता, और जिस न्योते के लिए तू आया है मैं राजी नहीं हूं। तो भोलेनाथ डंडा लेकर उठे मारने को। डंडा लेकर उठ शिव शंकर, तेरे नगर में लड़कों का काल पड़ा, क्या मेरे ही वास्ते रह गई गौर जा, क्या तुझको सर शाम चढ़ा? भोलेनाथ कहते पागल हो गए, दिमाग खराब है तेरा, है? तू कहता 7 साल की गौर जा, यहाँ मेरी हालत देख, मैं बुढ़ा हूँ मरण किनारे, तेरी गौरा का धंधा कौन करे? वो डंडा लेकर दौड़ जाए। वो बेचारा ब्राह्मण डर गया, ये कोई पागल बाबा लगता है, ये नहीं लगता। उल्टे पांव हो गया, 4 कदम चला। बाबा ने जब देखा ये तो जा रहा है, अब ये चला जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि अंदर से तो बाबा भी चाहते हैं कि बात बन जाए। फिर आवाज आई, ओ ब्राह्मण देवता, इधर हाँ जी, इधर पास में, विस्तार से बता क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्योंकि बाबा भी चाहते हैं कुछ बन जाए। तो ब्राह्मण कहता है महाराज न्योता आया है राजा हिमाचल का यहाँ से। अच्छा एक बात बता ब्राह्मण देवता, लड़की वाले जब रिश्ता लेकर जाते हैं तो बड़ी खोज खबर करते हैं, लड़के वालों के बारे में बड़ी खोज खबर करते हैं।
कि लड़के के नाम कितने फ्लैट हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी बहनें हैं छोटी, तो जिम्मेवारी बढ़ेगी जवाई पर। तुमने कोई मेरे बारे में किसी से कोई खोज खबर की, पूछा? अरे बाबा कमाल करते हो, यहाँ दूर दूर तक तो कि वृक्ष नहीं नजर आता, मुझे एक झोंपड़ी तक नहीं मिली, कौन तेरे बारे में बताता? चल कोई बात नहीं, मैं अपने बारे में तुम्हें खुद बता देता हूँ, बाद में मत कहना कि लड़के वालों ने कोई बात छिपाई, मैं खुद अपना आप जाहिर कर देता हूँ। अब बाबा अपना आप परिचय दे रहे हैं अपना, कि मैं फकीर जंगल का वासी। फकीर जंगल का वासी। आप सबको आवाज आ रही है? प्रॉपर आप ताली लगाते लगाते आनंद आएगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा शुभ है, भोलेनाथ का जिक्र हो रहा है, छोटे छोटे शब्द हैं, साथ साथ गाओगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुम्हें पूरी पिक्चर दिखेगी। वो कहते हैं ना, पुरानी कोई विवाह हो, उसकी एल्बम पलटी जाए ना, एल्बम वो पुरानी सारी यादें ताजा हो जाती हैं। कौन सा रिश्तेदार रूठा हुआ था, वो चाची वो देखो कुर्सी पे बैठी है, वो तो भी नहीं सी बुलाती, आज भी नहीं बुलाती, सारी पुरानी घटनाएं याद आनी शुरू हो जाती हैं। आज वही बात हो रही है, बाबा की पुरानी एल्बम खुली है, सारी पुरानी यादें ताजा होंगी आज। बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, ब्राह्मण मैं फकीर जंगल का वासी, तेरी देखेगी दुनिया आएगी हंसी, दुनिया आएगी हंसी, तेरी देखत गौरा मर जाएगी, गोरा मर जाएगी। यहाँ अन्न नहीं मेरे धन नहीं है, अन्न नहीं मेरे धन नहीं है। ब्राह्मण देवता आंखें खोल के देख ले, बाद में मत कहना कि लड़के वालों ने कोई बात छिपाई है। यहाँ धुआं अगाड़ी धुआं पछाड़ी, गाड़ी धुआं पछाड़ी, अब धतूरा है खाने को, अब धतूरा है खाने वो तरसेगी दाने दाने को, तरसेगी दाने दाने। अरे गौरा तो राजा की बेटी, गोरा तो राजा की बेटी, मैं कोई सरदार नहीं हूँ, मैं कोई सरदार नहीं हूँ। वो रहने को महल मांगेगी, रहने को महल मांगेगी, शहरों से भी होगी दूरी, शहरों से भी होगी दूरी। भोलेनाथ कहते हैं, ब्राह्मण तू नया मुसीबत नया फंदा मेरे गले में डाल के जा रहा है। मेरे पास 2 लंगोट हैं, मैंने एक पहन रखा है और एक सूखने डाला। तीसरा लंगोट लेने के पास मेरे लिए समय नहीं है। तू नई मुसीबत मेरे गले में डालकर जा रहा है, वो कल को यहाँ पर आएगी, वो बहनन को साड़ी मांगेगी, कहाँ से मांग करूँ पूरी। भोलेनाथ कहते हैं, ब्राह्मण तू चला जा। वो बेचारा निराश ब्राह्मण, कैसा बाबा, माथे पर सर हाथ फेंक कर कहता है, निराशा जब हुआ ब्राह्मण, अपने आप को कोसन लगा, अपने आप को कोसन लगा। मैं क्यों आया गौरा का बेटिया, आया गोरा का बेटिया, अरे ये क्या जाने परख लाल की, ये क्या जाने फर्क लाल के, हक धतूरा खाने वाला, धतूरा खाने वाला, अरे ये क्या जाने कदर माल की, ये क्या जाने कदर माल के, कैसे प्रण गौरा करेगा, कैसे प्रण गौरा करेगा। ये बुढ़ा बाबा जिद्दी बड़ा है, बुढ़ा बाबा जितने बड़ा है, वहाँ गौरजा कहती है मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। यहाँ बाबा कहता है मैं शादी नहीं करूंगा। अब बीच में भय फंस गया, क्या करूं? अब कैसे प्रण गौरा करेगा, ये प्रण गौरा करेगा। अब मन की बात कही नदिए ने, मन की बात कही नदिए ने, अरे वचन दिए सो पालो नाथ जी, वचन दिए तो पालो नाथ जी। अरे वचनों से ना हो वो झूठे, वचनों से ना हो वो झूठे। अब आ गई लहर शिवा के मन में, आ गई लहर शिवा के मन में, आ गई लहर शिवा के मन में, आ गई लहर शिवा के मन में। भोलेनाथ ने कहा चल ठीक है नदिया तू कहता है तू। नदिया कहता है प्रभु अब तो मान जाओ, बड़े बड़े देवता तुम्हें मना कर हार गए, कामदेव को तुमने भस्म कर डाला,
अब तो भगवती ने खुद ने होता भेजा है। तुमने वचन दिया था भगवती को कि तू एक क्या 1000 जन्म भी लेगी तो मैं ही तुम्हें वर लेने आऊंगा। आज भगवती ने खुद ने होता भेजा है तो क्यों छूटे होते। तो भोलेनाथ के मन में लहर उठी, नदिये को भेजा कि कपला गहू का गुहा मंगाया, गल में मोती हार सजाया, गल में मोती हार सजाया, बूढ़े से बालक बन जाए, बूढ़े से बालक बन जाए। अरे सूरजवंशी कपड़े पहने, सूरजवंशी कपड़े पहने, वो सूरजवंशी कपड़े पहने, सूरजवंशी कपड़े पहने, माथे चंदन तिलक लगाया, माथे चंदन तिलक लगाया, ब्रह्मा विष्णु चबर झुलावे, ब्रह्मा विष्णु जबर झुलावे, योग नियामिल मंगल गाया, योग नियामिल मंगल गाया, हुआ आनंद कैलाश पे भारी, हुआ आनंद कैलाश पे भारी, ये शंख की ध्वनि हुई शिव द्वार, ध्वनि हुई शिव द्वारे। जय करे पीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तीन लोक में बजी बधाई, लोक में बजी बधाई, भोलेनाथ के शंख बजाने की देर थी, तब तीन लोक में बजी बधाई, लोक में बजी बधाई, मेरे भोलेनाथ की हुई सगाई, भोलेनाथ की बोलो मेरे भोले बाबा की हुई सगाई, भोले बाबा की हुई सगाई, नाथ की हुई सगाई,